बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार से कौरमे की रेसिपी। ये देखें गाइस, कितना मज़ेदार और दानेदार ये कौरमा तैयार हुआ है। बहुत मज़े का बनता है गाइस। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ऑयल लिया है मैंने, 1 कप ऑयल ले लिया है। इसको मैंने गर्म करने रख दिया है। सरसों का तेल है। तकरीबन 3 अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज़ें ली थी, मैंने उसको बारीक काट लिया था बिल्कुल। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी प्याज को। हम लो फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है हमें, तो जल जाती है प्याज। इसको हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करना है हमें। ये देखें, आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है, इसके लिए मसाले हैं ये कौरमा मसाला लिया 1 चम्मच, हल्दी लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें और नमक हस्ब जायका लिया है। थोड़ा सा ही लिया है मैंने नमक, तकरीबन आधा चम्मच, क्योंकि मसाले में भी नमक है, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है नमक। ये सब चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त में। और दही, तकरीबन 1 कप मैंने दही ली है, वो भी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मैंने 1 चम्मच डाला है। और दही भी मैं इसमें डाल दूंगी, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम है। इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख देंगे जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। इतनी देर तक हम इसको मसाला लगा के रख देना है। ये देखें, इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। ये देखें, हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज का हमारी। बहुत ही आसान ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत मज़े का ये कौरमा तैयार होता है। तो झटपट बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखें, गोल्डन कलर हो गया हमारी प्याज का, मैं इसको निकाल लूँगी ऑयल में से। ये देखें, निकाल लिए मैंने। अब ये देखें, मैंने जो मसाला लगा के रखा हुआ था गोश्त को, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। ऐसा ज़बरदस्त और दानेदार ये कौरमा तैयार होगा। देखें, तेल इसका अलग होना शुरू हो गया है। तो ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है, बहुत मज़े की। ये देखें, तेल अलग हो गया है तकरीबन इसका। हम इसको तकरीबन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड करके मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 35 मिनट। तकरीबन 35 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। 35 मिनट के बाद मिलते हैं गाइस। ये देखें, ढक दिया है मैंने, इसको पकने के लिए रख दिया है। ये देखें, तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से हम चला लेंगे। गोश्त में भी थोड़ी सी कसर है हमारे। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं, गोश्त सही गल जाता है उसमें। थोड़ी सी देर इसको और पकाएंगे हम। देखें, पकने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने देखें, प्याज जो थी उसको हमें पीसना है। थोड़ी सी मैंने इसमें दही ऐड करी है, तकरीबन 1 चम्मच। हम इसको पीस लेंगे, प्याज को पीस के हम इसमें ऐड कर देंगे। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब वो देखें, जो प्याज मैंने पीसी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से हम इसको भुनाई करेंगे। अब हमें इतनी देर भुनना है कि इसका पानी सारा, जो जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए, तो तेल इसका सेपरेट हो जाए। झटपट से तैयार हो जाएगा ये कौरमा हमारा, बहुत मज़ेदार सा, बहुत खुशबूदार। ये देखें, तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना था, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये देखें, कितना अच्छा दानेदार बना है और मसाला कितना अच्छा भुन चुका है ये। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बना था ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, ऑयल अच्छा सा सेपरेट हो गया है इसका। आप चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप कर सकते हैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड। ये देखिए, माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त बना है। इतना अच्छा दानेदार ये कौरमा तैयार हुआ है, बहुत मज़ेदार सा। इतने कम मसालों में हमने कितना ज़बरदस्त कौरमा बनाया है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।